हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो चलिए जानते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर अगर हम मुख्य अवधारणा को देखें तो हम जानते हैं कि पादप में जो खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है उसका जो स्थानांतरण होगा यह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो पादप में जो भोजन बनता है वह पत्ती में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है और यह जो भोजन है यह पादप के अन्य भागों में या तो खर्च होने के लिए या फिर संग्रहित होने के लिए, खर्च होने के लिए अथवा संग्रहित होने के लिए पौधे के अन्य भागों में इसको जाना पड़ता है। तो अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा ही पहुंचता है। फ्लोएम जो कि एक प्रकार का संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक द्वारा जाता है। अब है कि यहाँ प्रश्न जो है कि ये कहता है अगर खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है तो कौन इसको प्रभावित कर सकता है? तो ये जो स्थानांतरण है इसको प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण होता है। जो प्रकाशन को प्रभावित करे वह भी इसको प्रभावित कर सकता है। फिर इसे पत्ती से पौधे के अन्य भागों में जाना पड़ता है। तो इस दौरान भी कई कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करेगा, जैसे प्रकाश है, तापमान है, इसके अलावा उपापचयी निरोधक अगर कोई पदार्थ है तो यह भी प्रभावित करेगा। उपापचयी निरोधक पदार्थ या फिर जिस पदार्थ का संवहन हो रहा है, सांद्र सांद्रता प्रवण, ये सांद्रण प्रवणता, यानी कि जितना ज्यादा सांद्रता में अंतर होगा उतना ही ज्यादा इसका स्थानांतरण होगा। इसके अलावा पादप हार्मोन्स भी इसमें शामिल होते हैं, यह भी इसमें मदद करता है। या फिर किसी खनिज की कमी हो जाए तो यह भी इसको प्रभावित करता है। तो ये जितने सारे कारक हैं यह सभी जो है यहाँ पर स्थानांतरण को प्रभावित करेंगे। प्रकाश या तापमान में अंतर आएगा तो प्रभावित होगा, स्थान कम या ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादातर जो है 25 से 30 डिग्री पर अच्छा स्थानांतरण होता है, इससे कम या अधिक होने पर वो प्रभावित हो जाता है। प्रकाश में अंतर आने पर भी प्रभावित होता है क्योंकि इससे कार्बनिक विलय पदार्थ बनता है। उपापचयी निरोधक के अगर बन जाता है ज्यादा तो उपापचयी क्रियाओं को ये रोकता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पादन में कमी होती है और फिर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण प्रभावित होता है। उसी तरह से अगर सांद्रता में ज्यादा अंतर रहता है तो तेजी से गति होगा और हार्मोन्स और खनिज भी इसको प्रभावित करता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।